एक ऐसा मामला जिसने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया। एक ऐसा केस जिसमें पीड़िता का परिवार उजड़ गया था। एक ऐसा केस जिसमें सत्ता, पुलिस और सिस्टम की घोर साजिशों की गंदी बू आती रही। उन्नाव के माकी गैंगरेप केस का आरोपी पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर कुछ शर्तों के साथ मंगलवार को आजाद हो गया। दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले ने एक बार फिर माकी गैंगरेप केस के जख्मों को कुरेद किया है। पिछली अदालत के जिस फैसले में कुलदीप सेंगर को रेप के मामले में उम्र कैद मिली थी, हाई कोर्ट ने उस सजा को न केवल सस्पेंड कर दिया बल्कि कुछ शर्तों के साथ जमानत भी दी है। इस फैसले के बाद माकी गैंगरेप विक्टिम की आंखें एक बार फिर नम हो गई हैं। साल 2018 में जो कहानी गैंगरेप पीड़िता के आत्मदाह के प्रयास के साथ शुरू हुई थी, आज करीब 7 साल बाद वहीं पहुंच गई है। आज एक बार फिर माकी की ये बिटिया, जो अब एक माँ भी है, उसके मन में आत्महत्या का विचार आ रहा है। माकी गैंगरेप केस और बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर को हाई कोर्ट से बेल की टाइमलाइन की शुरुआत 4 जून 2017 को हुई थी, जब माकी की 17 साल की नाबालिग किशोरी ने बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर पर सनसनीखेज आरोप लगाया। नौकरी का झांसा देकर कुलदीप सेंगर पर रेप का आरोप लगाया गया। पीड़िता माकी थाना में मुकदमा लिखवाने पहुंची, लेकिन विधायक जी के प्रभाव में पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। इसके बाद जून 2017 से मार्च 2018 तक लगातार शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोपों के मुताबिक 3 अप्रैल को पीड़िता के पिता को पीटा गया और कुलदीप सेंगर के प्रभाव में पुलिस ने पीड़िता के पिता को जेल भेज दिया। इसके बाद आई वो तारीख जिसने उत्तर प्रदेश की राजधानी में ऐसा भूचाल लाया जिसकी गूंज दिल्ली तक पहुंची। 8 अप्रैल 2018 को पीड़ित किशोरी लखनऊ में सीएम आवास के सामने पहुंची और आत्मदाह का प्रयास किया। अब इसे इत्तेफाक कहे या साजिश, जिस दिन पीड़िता ने आत्मदाह का प्रयास किया उसी रात जेल में बंद पिता की हालत बिगड़ गई और 9 अप्रैल को तड़के पिता ने दम तोड़ दिया। मामले पर सियासत भी उफान पर थी। विधायक सत्ताधारी पार्टी का होने की वजह से सरकार भी कटघरे में थी। इसी बीच 13 अप्रैल को कुलदीप सेंगर, उनके भाई अतुल सेंगर समेत अन्य पर केस दर्ज हुआ। इतना ही नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई ने सेंगर को जेल भेज दिया। पार्टी के दामन पर दाग लगा तो बीजेपी ने भी विधायक को निष्कासित कर दिया। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म हुई। अभी गैंगरेप पीड़िता के साथ कुछ और इत्तेफाक होने बाकी थे। 28 जुलाई 2019 को अपने परिवार के साथ जेल में बंद चाचा से मिलने रायबरेली जा रही गैंगरेप पीड़िता की कार का एक्सीडेंट हो गया। हादसा इतना भयंकर था कि पीड़िता की चाची और मौसी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वकील ने 15 महीने बाद अस्पताल में दम तोड़ दिया। पीड़िता को 100 टाके लगे। कई दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद मौत को मात देकर निकल आई। इस घटना को पीड़ित परिवार ने सुनियोजित बताया था। अब क्योंकि पूर्व विधायक बरी हो चुके हैं तो हम और आप ये मान सकते हैं ये कहानी अनहोनी थी, ईश्वर के सामने किसकी चली। 1 अगस्त 2019 को देश की सर्वोच्च न्यायालय ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया। केस को यूपी से हटाकर दिल्ली की 30,000 कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया। पीड़िता के परिवार को सुरक्षा भी दी गई। 20 दिसंबर 2019 में दिल्ली की 30,000 कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी करार दिया और 21 दिसंबर को उम्र कैद की सजा सुनाई। कुलदीप सेंगर पर 25 लाख का जुर्माना भी लगाया गया, जिसमें 10 लाख रुपए मुआवजे के रूप में देने का आदेश था। कुलदीप सेंगर को जब सजा हुई तो लोगों का न्याय व्यवस्था पर विश्वास बढ़ा। विधायक हो या मंत्री, वो अपराध करके बच नहीं सकता, खास तौर से बीजेपी की सरकार ने। ये लोगों की जुबान पर था। इतना ही नहीं, मार्च 2020 में पीड़िता के पिता की मौत से जुड़े मामले में भी कुलदीप सेंगर और अन्य 7 को दोषी ठहराया गया। 10 साल की सजा के साथ 10 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। इस केस में माकी एसओ अशोक भदौरिया और हल्का प्रभारी दरोगा केपी सिंह समेत अन्य पर हत्या की साजिश रचने, आर्म्स एक्ट में पिता को फर्जी तरीके से जेल भेजने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। सीबीआई ने थाना अध्यक्ष और दरोगा केपी सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया और गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन 23 दिसंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले ने न्याय व्यवस्था को एक बार फिर कटघरे में ला दिया है। सवाल ये है कि बीते 8 सालों में इस मामले में जो अपडेट आए, जो कार्रवाइयां हुई, क्या वो सही नहीं थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या माकी में गैंगरेप हुआ ही नहीं था? दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या पीड़िता सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी या दर्दनाक दास्तां यही दफन हो जाएगी? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।